अस्सलाम वालेकुम डियर इमडिकेट एंड केमियो के स्टूडेंट। आज तारीख है 20 अगस्त और ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही हैं फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर यानी वेक्टर एंड मोशन यानी जो इमडिकेट का पहला चैप्टर है। इमडिकेट में शामिल पहले चैप्टर कीमियोगेट में वो हैं वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो उसका वो ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही 50 एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज 4 बजे जो है खैबर कोचिंग ऑनलाइन अकेडमी का टेस्ट होने वाला है। उसका रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। उसके हमने तकरीबन 2 सब्जेक्ट की तैयारी की है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। उसके ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो देखिए। वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दोनों चैप्टर से। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के पहले चैप्टर से और इसी तरह केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से हमने 50-50 एमसीक्यूज़ का वो सीरीज़ जो है अपलोड किया है। आज अभी फिज़िक्स का अपलोड होने जा रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह इंग्लिश और लॉजिकल का आएगा। लेकिन वो इस टेस्ट में खैबर कोचिंग के ऑनलाइन जो टेस्ट हैं अभी इसमें शामिल नहीं हैं। तो आप लोग इस तीनों सब्जेक्ट को मुकम्मल तैयार कर ले। ये 50-50 एमसीक्यूज़ छोड़ कर इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ आया होगा इस टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन को। बाद में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा अगर आप इस टेस्ट को जॉइन नहीं करना चाहते और अगले मज़ीद कीमियोगेट इमडिकेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है which method is used which method is commonly used to add टू परपेंडिकुलर वेक्टर। वो कौन सा मेथड है जो कॉमनली यूज है जब हम टू परपेंडिकुलर वेक्टर को जो है ऐड करते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इफ अ वेक्टर ए इज अ कंपोनेंट एक्स एंड ए वाई इट्स मैग्नीट्यूड इज। अगर एक वेक्टर है उसका ए एक्स एंड ए वाई जो हैं उसके कंपोनेंट हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नंबर 3 पे जाते हैं। द डायरेक्शन एंगल थीटा ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा का कैसे लिया जाता है, इज गिवन बाई किस फार्मूला से लिया जाता है। तो ये है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद स्लाइड नंबर 4 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 पे चलते हैं। टू इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए and a resultant of। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है। अ वेक्टर ऑफ 3n ईस्ट एंड 4n नॉर्थ एज अ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन यानी 5n। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 हैं। सॉरी ये मैंने तो आखिर में डाला था। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। खैबर ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, इसका जो है आज वीकली टेस्ट का सीरीज शुरू हो रहा है। जो उसका 7th सेशन है वो अभी शुरू है। अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया हो तो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 0340 58348284। ये नंबर नीचे मेंशन है, इस पे व्हाट्सएप करें, मैनेजर के साथ कांटेक्ट करें, वो आपको जो है रजिस्टर करवाएगा। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं करना, इमडिकेट कीमियोगेट का 30 दिन का सेशन है, तो ये ऑनलाइन वीकली टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। आज जुमेरात हैं, 20 अगस्त हैं, तो शाम 4 बजे पहला टेस्ट है। फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में तमाम 3 सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री बायोफिजिक्स के पहले चैप्टर में टेस्ट होने वाला है। तो आप सब जो हैं इसमें अपना हिस्सा ज़रूर ले लें। प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ होने वाला है, क्योंकि ये 8 टेस्ट हैं, 4 वीक्स हैं और 8 टेस्ट होंगे। हर वीक में 2 टेस्ट होंगे। कई 2 चैप्टर्स का होगा तो कभी एक चैप्टर्स का होगा, और साथ में लॉजिकल और इंग्लिश भी अगले टेस्टों में शामिल होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। आप लोग, मैं रिकमेंड करता हूँ ज़रूर ज्वाइन करें इस सीरीज़ को। बहुत आसान रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कोई मुश्किल नहीं, और बिल्कुल सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। इस तरह के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं जो कि इंशाल्लाह ऑनलाइन आपसे लिया जाएगा। सब कुछ बिल्कुल एग्ज़ाम का माहौल होगा, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करें। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें और मेरे से रब्ता करें। 3:45 तक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, 4 बजे टेस्ट शुरू होने वाला है। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या एमसीक्यू नंबर 7। यहाँ पे 6 जो हैं ये मिस हो गई हैं। एमसीक्यू नंबर 7 से स्टार्ट लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 8 नंबर पर है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज। टू परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद स्लाइड नंबर 10 एमसीक्यूज नंबर 10 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद दैट वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एज मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन ए बी साइन थीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिटरमाइन बाई, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी डिटरमाइन होता है किस राइट हैंड रूट से। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी इज अ परपेंडिकुलर टू, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होंगे, ऑप्शन सी ए को बी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बी को बी या दोनों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू, जब थीटा 90 के बराबर हो, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 16 एमसीक्यूज है, द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पर क्या हमें देता है, आई। इसके बाद नंबर 17 है, द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पर हो, द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस पर हो, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन जे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर अ बॉडी इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में हो, द रिजल्टेंट फोर्स पे क्या होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन 0। इसके बाद है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 20 पेरियो एमसीक्यूज हैं, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैव 0 रिजल्टेंट द बॉडी इज इन, अगर 3 वेक्टर फोर्सेस हैं सेम बॉडी पे, वेक्टर ए हैव 0 रिजल्टेंट और उसका रिजल्टेंट 0 है, द बॉडी इज इन, तो बॉडी किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, if for equilibrium the sum of force component along x axis must be, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्प्लेसमेंट इज एक कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद 23 है, डिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट बिकॉज, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होता है किस चीज़ की बुनियाद पर, ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है एक स्केलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड है, एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसके बाद 25 है, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ये सब कुछ जो है सर ने लर्न भी सर से जो यूट्यूब पे मौजूद लेक्चर पढ़े हैं वो सब, ये सब कुछ जो है उन्होंने डिस्कस किया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हो सकता है ये टेस्ट में आ जाए, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने पढ़ा है। आपने लाइव सेशन अगर ज्वाइन किया होगा तो आपको ये सब कुछ याद होगा, ये सब कुछ सर ने पढ़ाया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टेस्ट में भी ये चीज़ें होंगी, इससे आउट तो नहीं होगा। तो टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। वेक्टर और इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं इंडिकेट के म्यूकेट में चांसेस होते हैं कि आते हैं, कम से कम 2 एमसीक्यूज तो ज़रूर होते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। इसके बाद 27 है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। 28 टाइम फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, है कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस हालत में होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी में। इसके बाद 29 पर है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद 30 पे है, द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एस आई यूनिट जो एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद 31 है, इफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसके बाद 32 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मकसद है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 33 है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज विद टाइम, एक्सेलरेशन जो है वो उस टाइम के साथ चेंज होता है। 34 है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए विच इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन जो करेक्ट होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बाद है 35 है, द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी। इसके बाद है 36, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। इसके बाद 37 है, प्रोजेक्टाइल मोशन, आई थिंक आज का टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, आज का जो लेक्चर हुआ है इससे पहले जो
मतलब कल जो लेक्चर हुआ है, आखिरी जो लेक्चर था फिजिक्स उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का सर ने डिस्कस किया था। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यूज हैं, ज़रूर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इससे भी 1-2 एमसीक्यूज आए होंगे वहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। इसके बाद इन आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन ईयर रेजिस्टेंस वहाँ पे निगलेक्टेड हो रही है। 39 पर हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फॉर एन आइडियल प्रोजेक्टाइल इज, एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 40 पे हैं। द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल इज, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा, जी डाउनवर्ड। इसमें जी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। 8 द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, इसका वर्टिकल वेलोसिटी कौन क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद 42 पे हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसके बाद 43 पे हैं। फॉर प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एंड लैंडिंग एट द सेम लेवल मैक्सिमम रेंज अकर एट, मैक्सिमम रेंज कहाँ पे आकर होगा, 45। इसके बाद A45 वाला जो है, 33 वाले जो एमसीक्यूज हैं एक ही विकेट में अभी रिपीट हुआ है, अभी आया है। पहला जो टेस्ट हुआ है उसमें आया है। इसके साथ साथ ये कई इंटरेस्ट में मैंने अभी जो है देखा है, ये सब इंटरेस्ट में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल कब करता है, जब हो 45 पर हो, 45 डिग्री पर हो, 45 पर हो। इसके बाद 44 पे जो एमसीक्यूज हैं, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। फॉर एन आइडियल प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज, एक आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, इज ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन 0। इसके बाद जो है द पाथ फॉलोड बाय एन आइडियल प्रोजेक्टाइल इज, ए बी अभी जो गेम विकेट फर्स्ट का चेस हुआ है उसमें आया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 47 है। इफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च हॉरिजॉन्टली इन इनिशियल वेलोसिटी इज, अगर प्रोजेक्टाइल जो है लॉन्च करते हैं हॉरिजॉन्टली इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसके बाद है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड। ए एमसीक्यूज मैंने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 है। टू प्रोजेक्टाइल आर लॉन्च विद द सेम स्पीड एट कंप्लीमेंट्री एंगल पर देयर रेंज आर, उसके रेंज क्या होंगे, इक्वल इफ दे आर एट सेम लेवल, अगर दोनों सेम लेवल पर हो तो वो इक्वल होंगे। इसके बाद 50 पर जो एमसीक्यूज हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ये पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैन बी फाउंड, टू वेक्टर का रिजल्टेंट जो है हम मालूम कर सकते हैं देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो यूजिंग हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। तो ये थे आपके 50 एमसीक्यूज। ये वहाँ पे हमने 6 एमसीक्यूज को छोड़ता तो लास्ट पे 50 ऐड यहाँ पे ऐड हो गया है। इफ अ बॉडी मूव 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वेस्ट, इट डिस्प्लेसमेंट इज, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। कैंसिल करेगा, अपोजिट है तो कैंसिल करेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ये टोटल 50 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे कवर हो गए। इंशाल्लाह टेस्ट के लिए तैयार रहिए। 4 PM पे टेस्ट स्टार्ट होगा, 3:45 तक जो है, और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ज़रूर ज्वाइन करें। टाइम बहुत कम है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होता, ये 100-200 रुपये अगर आप आज बचत करते हो तो कल बहुत पछताओगे, क्योंकि ये टाइम है आपकी तैयारी का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक टेस्ट है 100 रुपये का है या 200 रुपये का है, इस पे आपका किया जाएगा। तो ज़रूर टेस्ट ज्वाइन करें। ये पहले जो टेस्ट हैं 3-3 सब्जेक्ट वाले, ये 100 एमसीक्यूज़ के टेस्ट होंगे। उसके बाद जो हैं 180 एमसीक्यूज़ वाले टेस्ट जो हैं वो शुरू होंगे। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें इस तमाम को और टेस्टों को, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ, वो स्क्रीन दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस नंबर से करनी है। वो मैं आपको फिर बाद में कमेंट में भी पिन करूँगा, तो कमेंट में भी आप वो नंबर ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। ये टेस्ट जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीक में जो हैं 2 टेस्ट होंगे। वीक में कितने टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे वीक में। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। टोटल 8 टेस्ट बनते हैं, मतलब अगर हम हिसाब लगाते हैं तो एक महीने में यानी 30 दिन में जो है हमारे पास कितने दिन हैं, 30 दिन में हमारे पास 4 वीक्स हैं, और 4 वीक्स में हमारे पास टोटल 8
टेस्ट बनते हैं, तो टेस्ट को ज़रूर जॉइन करें। मेरा मशवरा है आप लोगों से। बाकी आप लोगों का अपना काम है, जॉइन करते हो नहीं करते हो उसको के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मशवरा है, एक ईमानदाराना मशवरा आप लोगों को देता हूँ कि ज़रूर जॉइन करें। इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी टेस्ट दूँगा और आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि ये टेस्ट जो हैं ज़रूर जॉइन करें। ये नंबर दोबारा मैंने आप लोगों को शो कर दिया, एक ही एमसीक्यू दोबारा रिपीट कर दिया, इस तरह इसलिए एक-एक को ज़ूम करके दोबारा मैंने शो कर दिए कि आपको तमाम एमसीक्यू दोबारा एक नज़र याद आ जाए। ये टेस्ट का नंबर है 03045834 ये टेस्ट का नंबर है, इसके लिए मैनेजर के साथ रजिस्ट्रेशन करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना सा काफ़ी था। खुदा हाफ़िज़।